हेलो एवरीवन, मैं वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट से जावेद बात कर रहा हूं। जैसा कि आप लोग वीडियोस में देखते रहते हैं और आप सभी का वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट के इस चैनल में स्वागत है। ये हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एलपीटी क्या होता है और एलपीटी हम कितने प्रकार से करते हैं और क्या क्या केमिकल का यूज होता है, कौन कौन से मटेरियल पे हम एलपीटी कर सकते हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, आप पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद में हमारे थर्ड लेक्चर पे आइए। ये हमारा थर्ड लेक्चर है और हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कवर करेंगे कि पेनिट्रेंट कितने प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिमूव एक्सेस पेनिट्रेंट, पेनिट्रेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, डेवलपर क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, करते हैं हम स्टार्ट अपने लेक्चर को। बोर्ड पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है टाइप्स ऑफ पेनिट्रेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिमूव एक्सेस पेनिट्रेंट। इससे पहले लेक्चर में हमने सीखा था कि पेनिट्रेंट कितने प्रकार के होते हैं नॉर्मली। तो हमने सीखा था विजिबल टाइप, फ्लोरोसेंट टाइप और डुअल टाइप। इंटरव्यू में जब आपसे क्वेश्चन होता है कि पेनिट्रेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर आपको वही करना है। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि पेनिट्रेंट कितने प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिमूव एक्सेस पेनिट्रेंट, यानी कि रिमूव एक्सेस पेनिट्रेंट के आधार पर पेनिट्रेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी हमारे तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज वाटर वॉशेबल पेनिट्रेंट एंड सेकेंड वन इज पोस्ट इमल्सिफाइबल पेनिट्रेंट एंड थर्ड वन इज सॉल्वेंट रिमूवेबल पेनिट्रेंट। अब तीनों ये पेनिट्रेंट है और हम जानते हैं कि पेनिट्रेंट का काम क्या होता है कि हम जब इसको अप्लाई करते हैं, जहां पर भी डिफेक्ट होता है, जहां पर डिसकंटिन्यूटी होती है, ये पेनिट्रेंट वहां जाके सिप कर जाता है। उसके बाद में जो भी प्रोसेस है हम उसको फॉलो करते हैं, डेवलपर अप्लाई करते हैं और वो जो हमारा पेनिट्रेंट है बाहर निकल के आता है, जिसकी वजह से हमें एक इंडिकेशन मिलता है और हम उसको समझ पाते हैं कि यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी है या फिर डिफेक्ट है। तीनों पेनिट्रेंट का काम सेम है। अब ये डिफरेंट क्यों है या इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो केमिकल कंपोजिशन की वजह से इनमें क्या होता है, आपस में डिफरेंस होता है। जैसे कि ये वाटर वॉशेबल पेनिट्रेंट है, इसका केमिकल कंपोजिशन इस तरीके का होता है कि इसका जो क्लीनर होगा उसमें वाटर होता है और उससे ही हम क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। जो पोस्ट इमल्सिफाइबल पेनिट्रेंट है, इसका जो क्लीनर होता है उसमें इमल्सिफायर पड़ा होता है और भी कुछ केमिकल होते हैं। क्योंकि ये जो पेनिट्रेंट है, तो कुछ समय के बाद में थोड़ी सी इसकी जो सरफेस पे परत होती है, हम कहें कि लेयर होती है, वो हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से इसको हमें रिमूव करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और हमारे पास में इसका जो क्लीनर होता है उसमें पड़ा होता है इमल्सिफायर। वो इमल्सिफायर क्या करता है, उस लेयर को सॉफ्ट करता है और हम आसानी से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं किसको, एक्सेस पेनिट्रेंट। थर्ड वन इज सॉल्वेंट रिमूवेबल पेनिट्रेंट। इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो इस तरीके का होता है कि जब हम रिमूव करते हैं पेनिट्रेंट को, जो हमारी बीच में एक स्टेप होती है, जैसे अगर हम स्टेप्स की बात करें तो पहली स्टेप हमारी प्री क्लीनिंग की होती है, फिर अप्लाई पेनिट्रेंट और फिर उसके बाद हम डुअल टाइम देते हैं। उसके बाद में हम रिमूव करते हैं एक्सेस पेनिट्रेंट को। तो जब हम रिमूव करेंगे एक्सेस पेनिट्रेंट को, तो हमारे पास में क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। उस सॉल्वेंट से हम रिमूव कर देंगे एक्सेस पेनिट्रेंट को, इसलिए उस पेनिट्रेंट को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट रिमूवेबल पेनिट्रेंट। तो ये तीन प्रकार के, तीनों का काम क्या है, सेम है, कुछ अलग काम नहीं है, लेकिन क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन की वजह से ये हमारे तीन प्रकार के होते हैं। अब इसमें पोस्ट इमल्सिफाइबल जो पेनिट्रेंट है, ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा लिपोफिलिक और दूसरा यहां पर होता है हमारा हाइड्रोफिलिक। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पोस्ट इमल्सिफाइबल जो पेनिट्रेंट है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक। लिपोफिलिक की बात करें, ये हमारा ऑयल बेस्ड होता है और हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो का मतलब वाटर, ये हमारा वाटर बेस्ड होता है। अब इसका क्या मतलब है ऑयल बेस्ड और वाटर बेस्ड का, तो क्या होता है, जो लिपोफिलिक पेनिट्रेंट होगा उसमें ऑयल की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए हम इसको ऑयल बेस्ड या फिर लिपोफिलिक पेनिट्रेंट बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक की बात करें तो इसके जो केमिकल कंपोजिशन होगा पेनिट्रेंट का, उसमें वाटर की मात्रा क्या होती है, क्वांटिटी ज्यादा होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक पेनिट्रेंट बोलते हैं। तो ये याद रहे कि पोस्ट इमल्सिफाइबल जो पेनिट्रेंट है ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक। इंडस्ट्री के अंदर
सॉल्वेंट रिमूवेबल पेनिट्रेंट ही आपको अधिकतर देखने को मिलेगा। 90% यही पेनिट्रेंट हमारा क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, तो याद रहे आपसे जब क्वेश्चन हो रहा है कि पेनिट्रेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको विजिबल टाइप, फ्लोरोसेंट टाइप, डुअल टाइप बताना है। पेनिट्रेंट कितने प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, ये लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन रिमूवल ऑफ एक्सेस पेनिट्रेंट, या हम कहें ऑन द बेसिस ऑफ रिमूव एक्सेस पेनिट्रेंट। तो हमारे ये 3 प्रकार के होते हैं जो बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहे हैं, वाटर वॉशेबल, पोस्ट एमल्सिफाइबल और आपका सॉल्वेंट रिमूवेबल पेनिट्रेंट। इतनी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट हम आते हैं प्रिंसिपल पर, कि हमारे एलपीटी का जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है। तो जो लोग पढ़ रखे होते हैं 12th में, सीख रखे होते हैं कि कोई भी लिक्विड है और वो फ्लोर पे अगर पड़ा हुआ है, तो जहां पर भी कोई होल है या फिर कोई गैप वगैरह होता है तो वो उसमें सिप कर जाता है। तो जो वो सिप कर रहा है उसी को हम कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। अगर हम एलपीटी के प्रिंसिपल की बात करें तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है, कैपिलरी एक्शन। यहां जो हमें दिखाई दे रहा है कैपिलरी एक्शन, एलपीटी का प्रिंसिपल याद रहे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये बेसिक क्वेश्चन है लेकिन हमें याद होना चाहिए। क्या होता है इंटरव्यू में, ऐसा कोई भी इंटरव्यू नहीं होता जिसमें एलपीटी का प्रिंसिपल नहीं पूछा जाए, एमपीटी का नहीं पूछा जाए, यूटी का। हर एक इंटरव्यू के अंदर क्या होता है कि ये बेसिक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो याद रहे एलपीटी का जो प्रिंसिपल है वो होता है कैपिलरी एक्शन। अब कैपिलरी एक्शन का मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं, कि हमारे पास में कोई भी मटेरियल है, जैसे मान लेते हैं ये मटेरियल है और इसमें कोई होल है, पिन होल मान लेते हैं कि कोई पिन होल है। जब हम इस पे पेनिट्रेंट को अप्लाई करेंगे, कुछ इस तरीके से हमने क्या किया कि पेनिट्रेंट को अप्लाई किया। जब पेनिट्रेंट को अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद में जब हम इसको डुअल टाइम के लिए छोड़ते हैं, तो जहां पर भी डिसकंटिन्यूटी या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो पेनिट्रेंट हमारा क्या करता है, उसके अंदर जाने की कोशिश करता है। और जब ये उसके अंदर जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। ये फ्लोर है, अगर हम इस पे पानी डाल दें और जहां पर भी गड्ढा वगैरह होगा या होल हो या कोई गैप होता है, वो हमारा पानी उसमें क्या करेगा, सिप करेगा। जब वो सिप कर रहा है तो एक एक्शन दे रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। हमारा ये जो कैपिलरी एक्शन है वो कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। वो कुछ चीजें क्या है, जैसे कि कॉन्टेक्ट एंगल, कॉन्टेक्ट एंगल के ऊपर हमारा क्या करता है, कैपिलरी एक्शन डिपेंड करता है, या फिर हमारी सरफेस टेंशन होती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब ये कॉन्टेक्ट एंगल क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। हम 2 ड्रॉप लेते हैं, एक पानी की ड्रॉप लेते हैं और एक सरसों के ऑयल की ड्रॉप ले लेते हैं, और उसको हम सेम सरफेस पे क्या करते हैं, डाल देते हैं। ये हमने पानी की ड्रॉप ली, कुछ इस तरीके से डाल दी तो कुछ चिपकी हुई हमें दिखाई देगी। अगर हम सरसों की ऑयल की ड्रॉप अगर डालें तो वो कुछ खड़ी खड़ी सी दिखाई देगी, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। हमें कॉन्टेक्ट एंगल को समझना है तो इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां से जो एंगल बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट एंगल बोलते हैं। अगर हम यहां से इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करें तो ये जो एंगल बन रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट एंगल बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सरफेस पे पेनिट्रेंट को डालते हैं तो हमारा जो सरफेस है वो अच्छी तरीके से गीला हो जाता है, या हम कहें कि हमारा पेनिट्रेंट चिपक जाता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो हमारा कॉन्टेक्ट एंगल होता है वो बहुत कम होता है पेनिट्रेंट का। अब सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि कॉन्टेक्ट एंगल कितना होता है पेनिट्रेंट का, तो पेनिट्रेंट का जो कॉन्टेक्ट एंगल है वो 5 डिग्री होता है। कितना होता है, 5 डिग्री। ठीक है, अब कॉन्टेक्ट एंगल जो है हमारा कितना होना चाहिए अगर हमें कैपिलरी एक्शन चाहिए, तो 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि अगर कॉन्टेक्ट एंगल यानी कि थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तभी हमें क्या मिलेगा, कैपिलरी एक्शन मिलेगा, अदरवाइज हमें कैपिलरी एक्शन नहीं मिलेगा। अगर हमारा कॉन्टेक्ट एंगल 90 डिग्री के बराबर है तब भी हमें कोई भी कैपिलरी एक्शन नहीं मिलेगा। अगर हमारा कॉन्टेक्ट एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तब भी हमें कोई भी कैपिलरी एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह पढ़े होंगे तो उन्होंने देखा होगा, या फिर 12th में हमारा कुछ कैपिलरी एक्शन का पार्ट है
तो उसमें प्रैक्टिकल कराया जाता है, कैपिलरी ट्यूब होती है और 3 बीकर लेते हैं, उसमें कैपिलरी ट्यूब को डुबो डुबो के देखते हैं कि हमारा कौन सा लिक्विड कैपिलरी एक्शन दे सकता है। तो उससे हम समझ लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एक ये बीकर है हमारे पास, एक ये बीकर है, एक ये बीकर है, 3 बीकर है हमारे पास में और इन तीनों में डिफरेंट लिक्विड है। ये हमारे लिक्विड हो गए कुछ इस तरीके से, ये हमारे लिक्विड हो गए, ये हमारे लिक्विड हो गए। पहला जो लिक्विड है उसका जो कांटेक्ट एंगल है वो 90 डिग्री से कम है। दूसरा जो हमारा लिक्विड है इसका जो कांटेक्ट एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर है। तीसरा जो हमारा बीकर है इसका कांटेक्ट एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब हमने क्या किया कि हमारे पास में 3 कैपिलरी ट्यूब है या एक हमारे पास में कैपिलरी ट्यूब, हमने पहले लिक्विड के अंदर अपनी कैपिलरी ट्यूब डाली, तो ये जो लिक्विड है ये ऊपर की तरफ क्या करने लगेगा, राइज करने लगेगा, अगर कांटेक्ट एंगल 90 डिग्री से कम है। सेकंड में क्या होगा, अगर हमने इसमें कैपिलरी ट्यूब डाली तो हमें कोई भी एक्शन दिखाई नहीं देगा, जो इसका लिक्विड का लेवल है वही हमें कैपिलरी ट्यूब में दिखाई देगा। तीसरे लिक्विड में अगर हम कैपिलरी ट्यूब डालें तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो लिक्विड है वो नीचे की तरफ डिप्रेस कर जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। ये तीसरी कंडीशन। अगर हम कैपिलरी ट्यूब डाल रहे हैं किसी भी लिक्विड में और हमारा जो लिक्विड है वो ट्यूब के अंदर राइज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। अगर हम प्रैक्टिकली वैसे चीजों को समझें, एलपीटी के स्तर से ना समझें, एलपीटी के तरीके से समझना है कि हम एलपीटी कर रहे हैं तो कैपिलरी एक्शन क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि जो भी हमारा मटेरियल है जब हम उस पर पेनिट्रेंट अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने के बाद में हमारा पेनिट्रेंट जहां भी सिप कर रहा है, जब वो सिप कर रहा है तो एक एक्शन देता है जिसको हम कैपिलरी एक्शन, ठीक है। इजी वे में वो याद रखना है, बाकी थोड़ा सा समझा दिए हैं कि अगर हमें चेक करना है कि कौन सा लिक्विड हमारा कैपिलरी एक्शन देगा, तो जिसका कांटेक्ट एंगल 90 डिग्री से कम होगा वो कैपिलरी ट्यूब में राइज करेगा और राइज करने को ही कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। यहां पर हमें कोई भी एक्शन नहीं मिलेगा अगर कांटेक्ट एंगल 90 डिग्री के बराबर है। तीसरे में क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा अगर हमारा कांटेक्ट एंगल है तो हमारा लिक्विड जो है वो कैपिलरी ट्यूब में नीचे डिप्रेस कर जाएगा, तो वहां पर भी हमें कोई भी कैपिलरी एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये कैपिलरी एक्शन क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अधिकतर क्या होता है कि जो क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाता है इंटरव्यू में कि एलपीटी का प्रिंसिपल बताइए, तो कैपिलरी एक्शन क्या होता है। कैपिलरी एक्शन, पेनिट्रेंट जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी सरफेस पे तो हमारा पेनिट्रेंट वहां सिप करता है, जब वो सिप कर रहा है तो एक एक्शन देता है जिसको हम कैपिलरी एक्शन। किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्टेक्ट एंगल। यहां से आपको ये चीजें क्लियर हो गई। याद रहे कि पेनिट्रेंट का जो कॉन्टेक्ट एंगल होता है वो 5 डिग्री होता है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ गुड पेनिट्रेंट इन एलपीटी। पेनिट्रेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और लिख दिया है कि गुड प्रॉपर्टीज, कि अच्छी प्रॉपर्टी क्या होती है एक अच्छा पेनिट्रेंट होने के लिए। तो सबसे पहला लिखा हुआ हाई वेटिंग एबिलिटी। जो हमारी वेटेबिलिटी है वो कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। वेटेबिलिटी का क्या मतलब होता है, वेटेबिलिटी का मतलब होता है कि जब हम पेनिट्रेंट को सरफेस पे अप्लाई करें तो हमारा सरफेस पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, गीला हो जाना चाहिए, अच्छे तरीके से हमारा पेनिट्रेंट फैल जाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड हाई वेटिंग एबिलिटी, जिसको हम हाई वेटेबिलिटी भी बोल देते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा लो सरफेस टेंशन। हम जानते हैं कि हमारे पेनिट्रेंट की जो सरफेस टेंशन होती है वो कैसी होती है, लो होती है, ठीक है। लो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी भी कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। अब सरफेस टेंशन क्या होती है, विस्कोसिटी क्या होती है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, लो सरफेस टेंशन का मतलब होता है कि हमारा जो लिक्विड होता है यानी कि जो पेनिट्रेंट है उसमें बहुत सारी लेयर होती है। एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर कम होगा तभी हमारा जो पेनिट्रेंट है वो अच्छे तरीके से सरफेस पे फैल जाएगा। अगर सरफेस टेंशन हाई होगी तो जहां हम पेनिट्रेंट को मारेंगे वहीं वो चिपकेगा।
और सरफेस टेंशन अगर लो है तो हमारा जो पेनिट्रेंट है वो अच्छे तरीके से सरफेस पे फैल जाएगा। लो विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? अगर हम विस्कोसिटी को समझें तो विस्कोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, यानी कि जो भी हमारा फ्लूइड है उसके बहने का जो रेट है उसी को हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हमारे पास में दो बकेट है, एक में सरसों का ऑयल है और दूसरे में वाटर है। अगर हम यहां से छोड़ दें तो कौन पहले पहुंच जाएगा? वाटर पहले पहुंच जाएगा। जो पहले पहुंचेगा तो इसका मतलब ये है कि उसकी विस्कोसिटी कम है, क्योंकि समय किसमें कम लग रहा है। ये नहीं सोचना है कि जो पहले पहुंच गया तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। जो पहले पहुंच गया तो उसका मतलब यह है कि उसको टाइम कैसे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, जो हमारा फ्लूइड है, चाहे वो गैस, जैसे फ्लूइड में हमारा गैस भी आ सकता है और हमारा लिक्विड भी आ सकता है, तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो लिक्विड की कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पेनिट्रेंट होता है वो ऑलवेज इन लिक्विड फॉर्म में ही होता है। तो जब हम पेनिट्रेंट को अप्लाई करते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर या हम कहें कि किसी भी मटेरियल पे, तो वो तुरंत क्या हो जाता है? अच्छे तरीके से फैल जाता है। इसका मतलब उसमें समय कैसा लग रहा है? कम लग रहा है। जब समय कम लग रहा है तो उसी को हम बोलते हैं कि विस्कोसिटी कैसी है? लो है। जैसे ही हमने अप्लाई किया और हमारे सरफेस पे पेनिट्रेंट अच्छे तरीके से फैल गया। हाई कैपिलरी एक्शन, हाई कैपिलरी एक्शन का मतलब कि जब भी हम पेनिट्रेंट को अप्लाई करें हमारा पेनिट्रेंट जल्द से जल्द क्या हो जाए, जहां पर भी प्रॉब्लम है उसमें चला जाए, तो यही हमारा क्या होता है? हाई कैपिलरी एक्शन होता है। और एक और प्रॉपर्टीज जो होती है, इसका कॉन्टैक्ट एंगल कैसा होता है? लो होता है। हम जानते हैं कि कॉन्टैक्ट एंगल कितना होता है? 5 डिग्री होता है। तो ये भी एक हमारी प्रॉपर्टी होती है किसकी? गुड पेनिट्रेंट की। तो हमें याद रखना है, अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है कम से कम 3-4 हमें पता होना चाहिए कि पेनिट्रेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो फर्स्ट वन इज लो कॉन्टैक्ट एंगल, सेकंड वन इज हाई वेटेबिलिटी, थर्ड वन इज लो सरफेस टेंशन, फोर्थ वन इज लो विस्कोसिटी एंड फिफ्थ वन इज हाई कैपिलरी एक्शन। इतनी बात क्लियर होगी। बाकी इसको पढ़ना भी है, ये नहीं है कि बाकी हम क्या है कि आपको जो डिक्टेट कर रहे हैं, जो समझा रहे हैं, नॉर्मल कन्वर्सेशन जैसे होती है उसमें, बाकी इसको देख लेना है। द पेनिट्रेंट शुड स्प्रेड इजीली ओवर द सरफेस एंड एंटर वेरी फाइन क्रैक्स। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना, जो हमने बोला है वही सब लिखा हुआ है। डेवलपर बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल होता है। डेवलपर एक केमिकल होता है जो क्या करता है? ब्लॉटिंग का काम करता है। 3 पॉइंट डेवलपर में याद रखने हैं कि ये एक केमिकल होता है जो क्या करता है? ब्लॉटिंग। और तीसरा पॉइंट याद रखना है, ये बैकग्राउंड जनरेट करता है, या हम कह सकते हैं कि कलर कॉन्ट्रास्ट देता है। ये 3 पॉइंट अगर आपको याद है तो आप डेवलपर को क्या है? डिफाइन आराम से कर सकते हैं। तो डेवलपर हमारा एक केमिकल होता है जो कि ब्लॉटिंग करता है। ब्लॉटिंग का मतलब होता है जब हम पेनिट्रेंट को अप्लाई करते हैं उसके बाद में डुअल टाइम देते हैं, रिमूव एक्सेस पेनिट्रेंट करने के बाद में हम डेवलपर को अप्लाई करते हैं। जब हम डेवलपर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? जो पेनिट्रेंट अंदर गया हुआ है, डेवलपर उसको ऊपर की तरफ खींच लेता है, जिससे हमें वो इंडिकेशन दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जांपल विजिबल टाइप की बात करें कि हमने जब पेनिट्रेंट को अप्लाई किया तो रेड कलर का पेनिट्रेंट है, उसके बाद में डुअल टाइम दिए, उसके बाद में रिमूव किया एक्सेस पेनिट्रेंट को, अब हम डेवलपर अप्लाई करेंगे जो कि हमारा व्हाइट कलर का है। जब हम डेवलपर को अप्लाई किए और पेनिट्रेंट हम जानते हैं कि जहां भी प्रॉब्लम है वहां पर शिफ्ट किया हुआ है, वो ऊपर की तरफ क्या कर लेगा? खींच लेगा, जिसके कारण फिर हमें रेड कलर का एक इंडिकेशन मिलेगा। अगर पिन होल है तो एक पॉइंट जैसा दिखाई देगा, अगर कोई भी क्रैक है, जैसा क्रैक होगा उस तरीके का हमें वहां पर इंडिकेशन दिखाई देगा। और डेवलपर क्या करेगा? ब्लॉटिंग करेगा, जो भी पेनिट्रेंट अंदर गया है उसको ऊपर की तरफ खींच लेता है। तीसरा पॉइंट है कलर कॉन्ट्रास्ट देता है। कलर कॉन्ट्रास्ट का मतलब हमारी जो विजिबिलिटी है वो काफी अच्छी आती है। जैसे व्हाइट कलर का अगर हमारा डेवलपर है और रेड कलर का पेनिट्रेंट है, तो व्हाइट कलर पर रेड कलर की विजिबिलिटी काफी बेहतर होती है, अच्छी होती है। बाकी आप ये डेवलपर के बारे में यहाँ से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि डेवलपर क्या क्या होता है। जो हमने आपको बताया है वही सारी चीजें बोर्ड पे लिखी हुई हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी है, ये हम पीडीएफ डाल देंगे, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टर्म है टाइप्स ऑफ डेवलपर। जैसे पेनिट्रेंट के टाइप्स थे, तो पेनिट्रेंट का काम हमने समझ लिया था कि जितने भी पेनिट्रेंट हैं सबका काम लगभग सेम ही है,
केमिकल कंपोजिशन की वजह से या फिर कलर की वजह से ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के हो गए। ऐसे ही जितने भी हमारे डेवलपर होते हैं सबका काम लगभग सेम है कि जितने भी डेवलपर हैं जब हम इनको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो पेनिट्रेंट अंदर गया हुआ उसको ऊपर की तरफ खींचेंगे और कलर कॉन्ट्रास्ट देंगे या हम कहेंगे बैकग्राउंड जनरेट करते हैं। लेकिन केमिकल कंपोजिशन की वजह से ये जो हमारे डेवलपर हैं ये भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला ड्राई पाउडर डेवलपर, दूसरा हमारा एक्वस वेट डेवलपर, इसको एक्वस वेट डेवलपर, तीसरा हमारा होता है नॉन एक्वस वेट डेवलपर, तीसरा होता है हमारा सॉरी फोर्थ वन इज प्लास्टिक डेवलपर। तो पहला हमारा ड्राई पाउडर डेवलपर, दूसरा हमारा एक्वस वेट डेवलपर, तीसरा हमारा नॉन एक्वस वेट डेवलपर, चौथा होता है प्लास्टिक डेवलपर। देखिए जो ड्राई पाउडर डेवलपर होता है इसका नाम, जैसे नाम से ही हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि ये पाउडर की फॉर्म में होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ड्राई पाउडर डेवलपर। इसका केमिकल कंपोजिशन इस प्रकार का होता है कि पाउडर की फॉर्म में होता है, इसलिए हम इसको ड्राई पाउडर डेवलपर बोल देते हैं। सेकेंड वन इज एक्वस वेट डेवलपर। जो हमारा ये केमिकल होता है डेवलपर, ये हमारा पानी में मिक्स होता है। किसमें? यानी कि यहां पर जो होता है हमारा वाटर एज ए सॉल्वेंट होता है। अगर हमारा जो केमिकल है वो पानी में मिक्स है तो हम उसको एक्वस वेट डेवलपर बोलते हैं। नॉन एक्वस वेट डेवलपर क्या होता है कि एक्सेप्ट वाटर एज ए सॉल्वेंट, पानी के अलावा अगर कोई और सॉल्वेंट है तो वो हमारा नॉन एक्वस वेट डेवलपर। यानी कि जो हमारा केमिकल है वो किसी ऑयल में मिक्स है या किसी और केमिकल में, पानी के अलावा किसी और में मिक्स है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन एक्वस वेट डेवलपर। फोर्थ वन इज प्लास्टिक डेवलपर। इसको प्लास्टिक डेवलपर इसलिए बोला जाता है कि इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है और जब हम अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करने के बाद में मटेरियल पे ये एक पन्नी जैसी एक लेयर बना लेता है, इसलिए हम इसको प्लास्टिक डेवलपर बोलते हैं। जो चारों डेवलपर के काम लगभग सेम है, केमिकल कंपोजिशन की वजह से ये आपस में क्या है, अलग अलग होते हैं। काम सभी के सेम है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, कोल्ड ड्रिंक होती है, स्प्राइट भी आती है, कोका कोला भी आती है, थम्स अप भी आती है, मिरिंडा भी आती है, ठीक है, और भी बहुत सारी आती हैं। सबका काम क्या है कि टेस्ट, मजा आ रहा है, सारी क्या है, कोल्ड ड्रिंक है, लेकिन उनके केमिकल कंपोजिशन क्या है, डिफरेंट है। ऐसे ही ये हमारा जो डेवलपर होता है, इनका काम सभी का क्या है, सेम है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन की वजह से ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। प्लास्टिक डेवलपर का यूज हम परमानेंट रिकॉर्ड के लिए कर सकते हैं कि जब हमने डेवलपर अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद में डेवलपिंग डोल टाइम देंगे तो ये एक पन्नी की लेयर बना लेगा, फिर वो पन्नी हम आराम आराम से हटा के एक फाइल में रख सकते हैं। तो वो हम परमानेंट रिकॉर्ड में, जैसे कि कहीं पर पिन होल है तो पिन होल होगा, पेनिट्रेंट जाएगा रेड कलर का, हमने डेवलपर अप्लाई किया तो जो पिन होल है जहाँ पेनिट्रेंट गया है वो निकल के वापस से ऊपर आएगा, तो एक स्पॉट हमें दिखाई देगा और उसको हम कहीं भी रख सकते हैं अपनी फाइल में। इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी है, तो हम उसको परमानेंट रिकॉर्ड में से निकाल के जो भी है दिखा सकते हैं कि ये प्रॉब्लम थी, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर था। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, या कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है और ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये जो वीडियो लेक्चर हैं हमारे लाइव सेशन भी क्या होते हैं कि तीसरे दिन होते हैं कि कोई डाउट वगैरह तो नहीं है कैंडिडेट को, तो उसको हम लाइव सेशन और डाउट सेशन दोनों बोलते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज हमने जो सीखा है कि पेनिट्रेंट कितने प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिमूव एक्सेस पेनिट्रेंट, एलपीटी का प्रिंसिपल क्या होता है, पेनिट्रेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और डेवलपर क्या होता है, डेवलपर कितने प्रकार के होते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि जो भी हमारी क्लास रहती है बिल्कुल ईजी वे में होती है, ज़्यादा हम वाइड नहीं करते हैं, जो सीधी सीधी चीज़ें हैं हम सीधे ही लेक्चर में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा।